दोस्तों सोचिए, आप रेगुलर जिम भी जा रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? दोस्तों इसका जवाब छुपा हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 मिस्टेक जो आप लाइफ स्टाइल रिलेटेड करते हैं और जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स जो है वो स्लो हो जाते हैं या फिर नहीं के बराबर हो जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपने एसके फिटनेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है नींद को हल्के में लेना। हम इंडियन लोग जो है नींद को बहुत हल्के में लेते हैं। हम जिम भी जा रहे हैं, रेगुलर वर्कआउट भी कर रहे हैं, वर्कआउट पे पूरी इंटेंसिटी दिखा देंगे, डाइट भी चलो हम ठीक ठाक कर लेते हैं, हालांकि डाइट को भी हम सेकेंडरी रखते हैं। मतलब वर्कआउट अच्छा होना चाहिए, डाइट अच्छी हो या ना हो। और उसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि नींद को हल्के में लेना। हम नींद के बारे में सोचते ही नहीं है। देखिए दोस्तों, आप फैट लॉस करना चाहते हैं, मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं या खुद को फिट रखना चाहते हैं तो इसका राज छुपा है आपकी नींद में। क्योंकि नींद के अंदर ही हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन या हमारे अदर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन ये रिलीज होते हैं। अगर आपके अंदर नींद की कमी है, नींद की कमी से क्या होगा? पहली बात तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ने लगेगा। कोर्टिसोल जैसे बढ़ने लगेगा तो आपकी बॉडी में फैट बढ़ने लगेगा, आपका फैट लॉस जो है स्लो हो जाएगा। स्लो क्या, मैं कहूँ कि रुक जाएगा। आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस रुक जाएगी। इसके साथ ही आपको क्रेविंग्स होने लगेगी, नमकीन तला भुना चीजें खाने की आपको क्रेविंग्स होने लगेगी। तो नींद को हल्के में लेने का पहला नुकसान, आपकी जो भी आपने गोल सेट किया है, चाहे वो फैट लॉस हो चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, तो वो तो स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर कोर्टिसोल आपकी बॉडी में बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से एक्सेस फैट बढ़ने लगेगा और स्ट्रेस की वजह से आपको जो है एंजाइटी जैसी चीजें फील होंगी और आपका पेट भी काफी गड़बड़ रहना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी, उनकी हम डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे। तो नींद को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। आपको कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, कोई भी गोल अचीव करना है, फैट लॉस हो, मसल बिल्डिंग हो या इवन अपने आप को फिट रखना हो, तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही पड़ेगी। हम इंडियंस लोग जो है बहुत गलती करते हैं कि हम नींद को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि 4 घंटे 5-6 घंटे सोने से भी काम चल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने ये सब करके देखा है। मैं एक बार जब स्टडी कर रहा था तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मैं कर रहा था, तो उस टाइम मैं जॉब भी कर रहा था। तो रात को मैं 12 बजे तक पढ़ता था और सुबह ऐसे ही 4 बजे उठ के मुझे 5 बजे की एक ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो मैं मुश्किल से 4 घंटे सो पा रहा था। आप यकीन मानिए कि मैं 6 महीने के अंदर पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था और मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर की जरूरत है। तो पूरी हालत ही खराब हो जाएगी, मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है। तो नींद को हल्के में कभी न ले। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड नंबर की मिस्टेक की, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों? देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया है, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोर्टिसोल विच इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस हार्मोन जैसे ही बढ़ेगा तो आपका बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि मैं शुरुआत में बता चुका हूं। अब स्ट्रेस बढ़ता कैसे है? काफी सारी चीजें हैं स्ट्रेस के लिए। पहला है कि आप बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी आपकी लाइफस्टाइल है। मेंटली आप ऑफिस का भी काम संभालते हैं, घर का भी टेंशन है, ये भी टेंशन है, वो भी टेंशन है। तो ऐसे में आपको स्ट्रेस हो सकता है। दूसरा है स्ट्रेस कि आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, ओवर वर्कआउट करना कहते हैं इसको। ठीक है। तो मान लीजिए आप एक भी दिन का वर्कआउट का रेस्ट नहीं ले रहे हैं, लगातार 7 के 7 दिन वर्कआउट करें, तो इससे आपकी बॉडी जो है स्ट्रेस में आ जाती है। तो आपको बॉडी को रेस्ट देना है, यानी कि वीक में कम से कम 2 दिन, 5 दिन वर्कआउट करें और 2 दिन तो आपको रेस्ट करना ही है। और ऐसा नहीं करना है कि लास्ट के 2 दिन नहीं, 2-3 दिन वर्कआउट करें, 1 दिन की छुट्टी कर लें, उसके बाद फिर 2-3 दिन वर्कआउट करें, 1 दिन की छुट्टी कर लें। ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। ये नहीं करना है कि आप 7 दिन वर्कआउट कर रहे हैं। 7 दिन वर्कआउट करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाएगी। ठीक है।
तो रेस्ट को भी जो है इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये दोनों तरीके हैं, इन दोनों ही तरीके से आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, उनके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। कोर्टिसोल के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा और बैनर इधर लगा दूंगा, जिससे कि आप उसे जाके देख सके, ठीक है। तो वो आप जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि कोर्टिसोल के क्या क्या नुकसान आपको होने वाले हैं। फिर बात करते हैं हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की, कि भाई स्ट्रेस को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो है दोस्तों योगा। आप योगा कर सकते हैं, तो ठीक है, वो स्ट्रेचिंग वगैरह आप थोड़ी सी करेंगे तो उससे आप बेनिफिट मिलेगा। योगा नहीं करनी है तो योगा से बेस्ट चीज होती है मेडिटेशन। आंख बंद करिए और बैठ जाइए और अपनी सांसों को फॉलो कीजिए। अपना सारा ध्यान सांसों पे रखिए, कब सांस आ रही है, कब जा रही है, कहाँ तक सांस जा रही है और कहाँ तक सांस बाहर जा रही है। तो ये सांसों पे ध्यान रखना। 10-15-20 मिनट करेंगे, आपको मजा आने लगेगा और मेंटल स्ट्रेस आपका कम होने लगेगा। एक योग कला है जिसको बोलते हैं भ्रामरी। भ्रामरी कैसे करनी है, अगर होगा तो पिक्चर इधर लगा दूंगा, वो आप देख लेंगे। भ्रामरी से भी काफी लोग बोलते हैं कि उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने कभी नहीं की है, लेकिन लोग बोलते हैं और ये क्लेम करते हैं कि भ्रामरी से भी मेंटल पीस अचीव किया जाता है या स्ट्रेस को कम किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों एक तरीका डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीदिंग का मतलब है कि आप पालती मार के बैठ जाइए और लंबी सांस, जितनी लंबी सांस आप अपने अंदर तक खींच सकते हैं लीजिए, और जितनी लंबी छोड़ सकते हैं उतनी लंबी छोड़िए, ठीक है। 10 से 15 मिनट अगर आप करेंगे तो बहुत बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। दूसरा, आपको वर्कआउट को जो है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 7 दिन वर्कआउट करें, 5 दिन वर्कआउट करें, 4 दिन भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, ठीक है। उससे भी आप स्ट्रेस में जाते हैं। शरीर को रेस्ट दें, नींद की कमी को पूरा करें, और रेस्ट के अंदर ही आपकी पूरी ओवरऑल रिकवरी होती है, ठीक है। बाकी रही लाइफस्टाइल की बात, तो देखिए दोस्तों, किसी की लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस है और किसी की लाइफ में कम स्ट्रेस है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा। अब तीसरी तो दोस्तों मिस्टेक है, वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। यानी कि आपने सुबह उठे, बहुत जल्दी आपने उठे, बिस्तर छोड़ दिया, 4 बजे उठ गए, उसके बाद थोड़ा फ्रेश हुए, कुछ खाया और सीधे जिम में चले गए। जिम में धुआंधार वर्कआउट करा, आए, थोड़ी डाइट ली और उसके बाद फिर पूरी जो दिनचर्या है आपने बैठ के बिताई। लैपटॉप, फोन, ठीक है, टीवी, मतलब पूरे दिन। फिर उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं, कोई चलना नहीं, कोई भी कुछ काम नहीं करना। तो ये होती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो इससे भी दोस्तों काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों साइंस कहती है कि आपको हर 30 से 40 मिनट के अंदर बॉडी को मूव करना चाहिए, मतलब चलना चाहिए। थोड़ा बहुत चलें, 10-15 कदम, 20 कदम, 50 कदम, जितने आप चल सकते हैं। सीढ़ियां चल सकते हैं, सीढ़ियां चले। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी आपके जो गोल्स है उनको अचीव करने में आपकी बाधा बनेगी, ठीक है। पैदल चलने में ज्यादा विश्वास रखिए। पैदल चलेंगे तो आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होगी, ज्यादा बर्न होगी तो आप जो है अच्छे से जो है फैट लॉस भी कर पाएंगे, मसल बिल्ड भी कर पाएंगे और एक अच्छी फिजिक आप जो है अचीव कर पाएंगे। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं पैदल चलने के। पैदल क्यों चलना चाहिए उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो पैदल चलने के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं उस वीडियो के अंदर आपको मालूम हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 1 घंटा वर्कआउट करने के बाद पूरा दिन आराम से बैठेंगे तो आप जो है अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है कि आप जो है सिर्फ 1 घंटा करेंगे उससे काम चलेगा। थोड़ा एक्टिव लाइफ स्टाइल को जो है अचीव कीजिए, एक्टिव लाइफ स्टाइल का मजा लीजिए, ठीक है। ये जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, इससे आपकी बॉडी खराब होती है, ना कि बनती है। तो लास्ट में मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहला है, नींद को हल्के में बिल्कुल ना ले। 7-8 घंटे की नींद, प्रॉपर नींद ले। सोने से पहले जो है रूम को बिल्कुल डार्क रखे, कूल रखे, और फोन या स्क्रीनिंग को थोड़ा सा कम कर दे तो आपको अच्छी नींद आ जाए। उसके बाद सेकंड नंबर पे है दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस के ऊपर जो है आपको बहुत ज्यादा काम करना है। स्ट्रेस है बॉडी के अंदर तो ये सोच लीजिए कि आपके सारे रिजल्ट्स खत्म। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। तीसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ें और एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाएं। तो दोस्तों यही है वो 3 मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं और इनको हल्के में लेते हैं।
सोचते हैं कि इनसे कौन सा कुछ खास फर्क पड़ने वाला है, लेकिन यकीन मानिए इनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने जिम बडीज के साथ में और सब्सक्राइब करें एसके फिटनेस को ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।